हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। वचन कहता है हमको आज आनंदित होना है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे निकट होता है तो हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी होती है प्रियो। चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परंतु अगर हमारी आंखें उस पर्वत पर लगी है जहां यहोवा विराजमान होता है तो हमारे मुख को कोई भी काला नहीं करने पाएगा। हालेलुया आमीन। प्रिय, परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आकर अपने वचनों के भेदों के द्वारा वो हमें नई नई बातों को सिखाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उन सबों के जीवनों के लिए जिनके जीवन में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है, जिनके जीवनों में प्रभु बड़े बदलाव को लेकर आ रहा है। अगर आप उस भीड़ का भाग है जो इन वचनों को सुनकर आशीषित हो रहे हैं और परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, आपके जीवन में आशीष दे रहा है, तो ज़रूर अपनी गवाहियों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसे ये वचन आपके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, परंतु इसलिए कि आपकी गवाही के द्वारा कई आत्माओं को परमेश्वर बचाने वाला है। हालेलुया आमीन। आज फिर एक बार प्रभु की पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और उसकी सामर्थ्य के द्वारा आज बहुत सारी भेद की बातों को प्रभु फिर एक बार हमें बताने वाला है। जिस विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि ज़रूर बीते 2-3 दिनों में जो कुछ भी हमने सीखा है प्रभु की वाणी के द्वारा, उससे आपने ज़रूर आशीष पाई है। आमीन। और आज फिर एक बार अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने तंबू को चौड़ा, लंबा और ऊंचा कीजिए ताकि अधिक से अधिक आशीष को आप समा सके। आमीन। प्रियो, हम बीते दिनों में जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं उस विषय में कुछ लोगों ने मुझे कुछ प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्नों के उत्तर तो मैंने उनको दे दिए, लेकिन कुछ बातों के लिए मैं भी प्रभु के सामने प्रार्थना में लगा हूं कि प्रभु ये विषय जो मुझे पूछा गया है उसके लिए मुझ पर प्रकट कर कि मैं कलीसिया की बातों को समझकर तेरी ओर से अध्ययन को प्राप्त करके, भेद को प्राप्त करके उन तक पहुंचा सकूं। आमीन। सो आज फिर एक बार परमेश्वर हमारे मध्य में है और आज वचनों के द्वारा वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? मेरा ऐसा विश्वास है आप जरूर तैयार होंगे। आमीन। अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, पवित्र शास्त्र सब कुछ लेकर आप तैयार है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज प्रभु ने हमें कुछ वचन दिए हैं जो पवित्र आत्मा की वाणी को, भेद की बातों को स्वर्ग से प्राप्त करने से पहले हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं इस समय हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 86 उसके 4 से लेकर तो 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 86 वर्सेस 4 to 10, भजन संहिता 86 उसके 4 से लेकर 10 वचनों को। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर। वचन कहता है, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं। हे प्रभु, जितने जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। अपने दास के मन को आनंदित कर। प्रियो, मन का आनंद सर्वोत्तम औषधि है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। हमारा मन आनंदित होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मन ही है जो आपके सब कुछ पर नियंत्रण करता है। आमीन। ये आपके विचार है जो सब कुछ पर नियंत्रण करते हैं। इसीलिए भजन का लिखने वाला दाऊद अपनी प्रार्थना में कहता है, हे प्रभु अपने दास के मन को तू आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। आमीन। जब आप अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हैं, खातरी से आपका मन परमेश्वर आनंद से भर देता है। आमीन। लेकिन समस्या ये है कलीसिया के साथ कि कलीसिया अपने मन को धन की ओर, परिवार की ओर, जमीन जायदाद की ओर, काम की ओर, चिंताओं की ओर, निराशा की ओर लगाकर है। इसीलिए हमारे मनों में दुख पल रहा है। आमीन। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु क्योंकि मैंने अपने मन को तेरी ओर लगाया है, मुझे मेरे मन को तू आनंदित कर। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को बदलिए, अपनी प्रार्थना में उन बातों को मांगिए जो सीधे स्वर्ग से आपके जीवन पर उंडेली जाती हैं।
आमीन। आनंद किसी भी संसार की बाजार में धन से खरीदा नहीं जाता। स्वर्ग का आनंद केवल स्वर्ग से ही उंडेला जाता है। आमीन। इसीलिए दाऊद इस भेद को जानता है और इसीलिए दाऊद हमें सिखाता है कि हे प्रभु, मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूँ, तू मेरे मन को आनंद से भर दे। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। आमीन। इसका अर्थ है जितने तुझे पुकारते हैं, पुकारा उसको जाता है जो बहरा गूंगा नहीं होता है, सुनता वो है जो गूंगा बहरा नहीं होता है। आमीन। मेरा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, इसीलिए दाऊद कहता है जितने तुझे पुकारेंगे तो उनके लिए करुणामय बन जाएगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति गूंगा बहरा है, आप उसको कितने भी जोर से लाउड स्पीकर खोल करके माइक से लेकर के साउंड सिस्टम ऑन करके आप उसका आवाज़ दीजिए, उसको सुनाई नहीं जाएगा। आमीन। लेकिन हम सब जानते हैं जो वचन पर विश्वास करते हो, प्रभु में उद्धार पाए हैं, कि प्रभु की कब्र खाली है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और इसीलिए उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। आमीन। परमेश्वर मर नहीं सकता। मैं नहीं जानता लोग कैसे बोलते हैं कि परमेश्वर मर गया, परमेश्वर ने ये रूप लिया, परमेश्वर कभी ये बन गया, परमेश्वर कभी वो बन गया। नहीं, परमेश्वर को कुछ किसी के लिए बनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे परमेश्वर का वचन कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। आमीन। इसका अर्थ है कि दाऊद ऐसे परिस्थिति में था जब वो अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ा कर कह रहा था। वो कह रहा था, प्रभु अभी मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं गिड़गिड़ाता हूँ, तो मेरी प्रार्थना को ध्यान से सुन। आमीन। क्या आप ऐसे पैशन के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, शॉर्ट प्रेयर्स बट पैशनेट प्रेयर्स, छोटी प्रार्थना लेकिन प्रभावशाली, सामर्थ्यशाली, जोश से भरी हुई प्रार्थना का होना जरूरी है। आमीन। आगे वचन कहता है, संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। संकट के दिन प्रभु मैं तुझे पुकारूंगा, शायद तू मेरी सुन लेगा ना। संकट के दिन में पुकारूंगा तो परमेश्वर जरूर 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 सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि तू मेरी सुन लेगा, बिकॉज यू विल हियर माई क्राई। आमीन। क्योंकि तू मेरे रोने को, मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लेगा। कब? जब संकट के समय में मैं तुझे पुकारूंगा। आमीन। प्रभु धर्मी की प्रार्थना को सुनता है क्योंकि संकट के समय में अति सहजता से मिलता है। आमीन। लोग ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, बट आप जब संकट में हैं, मैं संकट में हूँ, जब हम प्रभु को पुकारते हैं, वचन कहता है वो हमारी सुन लेगा। हालेलुया। परख कर देखे, चख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। देवताओं में कोई भी तुल्य नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि यीशु मसीह देवताओं का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सारे प्रभुओं का प्रभु बनकर बैठा है। हालेलुया। उससे ऊपर कुछ नहीं है। इसीलिए वचन में लिखा है, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हालेलुया। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। इस वचन को मैं एक स्थान पर प्रचार कर रहा था और किसी ने मुझे कहा, पास साहब आप कल प्रचार कर रहे थे, आपने बोला कि परमेश्वर ने जाति धर्म बनाया ही नहीं है, और यहाँ पर तो आपके वचन के पढ़ाए जाने को ही आपका परमेश्वर का वचन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोधाभास है। मैंने कहा भाई क्या विरोध कर रहा है? परमेश्वर का वचन, खुद के वचन को परमेश्वर कैसा विरोध में लेकर जाएगा? हालेलुया। सो उन्होंने मुझे वचन कहा, आपने अभी पढ़ा है, प्रभु देवताओं में से कोई भी प्रभु जितने जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी। और आप तो कहते हैं परमेश्वर ने जाति धर्म वाद विवाद बनाया ही नहीं, परमेश्वर ने केवल मनुष्य को बनाया। मुझे उनको कहना पड़ा, पास्टर साहब यही तो दिक्कत है, हम लोग वचन से वचन पढ़ते हैं, शब्दों को शब्द उठाते हैं और थियोलॉजी को पकड़कर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ गुड टू फॉलो थियोलॉजी। ये बहुत अच्छी बात है कि हम वचन को सुनकर और उसकी थियोलॉजी के अनुसार हम आगे बढ़े, लेकिन परमेश्वर रेमा वचन की भी बात करता है। परमेश्वर भेद की बातों को प्रकट करता है। वो कहता है मैं तुझे कठिन कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिसे तू अभी समझता नहीं है। तो हमको वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें परमेश्वर की आत्मा से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है। कई बार हम शरीर से वचन को पढ़ते हैं और फिर उसको थियोलॉजी समझकर आगे बढ़ जाते हैं, और थियोलॉजी के अनुसार ये बराबर लिखा है। वचन कहता है
हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। मुझे उनको बताना पड़ेगा पास साहब, जातियाँ यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जातियों के विषय में, या उनके अंदर जो अलग अलग बाइफरगेट किए हुए, जैसे शिया और सुन्नी होते हैं, पेंटिकॉस्टल होते हैं, मेथड प्रोटेस्टेंट होते हैं, रोमन कैथलिक्स होते हैं, अलग अलग भाग बने हुए। हिंदू में बहुत सारी जाति और जातियाँ हैं, पंजाबियों में बहुत सारी अलग अलग जातियाँ हैं, लेकिन परमेश्वर उस मनुष्य की जाति की बात नहीं कर रहा। वचन कहता है प्रभु जितनी जातियों को, अर्थात चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, हम जनरल टॉक में बोलते हैं ना, पेड़, इस पेड़ की अलग अलग जातियां पाई जाती है, इस प्राणी में कई, सांप में कई अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती है। परमेश्वर उस जाति के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। जब भी आप प्रभु के वचन पढ़े, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना सीखिए। अडामनसी के साथ और कड़वाहट के साथ वचनों का अध्ययन नहीं करना, लेकिन सब कुछ त्याग कर नम्रता और दीनता के साथ समर्पण के द्वारा प्रभु की वचनों में अपने आप को देना और परख कर देखना यहोवा कैसी बड़ी बड़ी बातों को प्रकट करेगा। आमीन। परमेश्वर मनुष्य जाति की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है चाहे पत्थर रहे, पत्थर की जातियां रहे, चाहे मनुष्य की जातियां रहे, चाहे पेड़ पौधे रहे, चाहे प्राणी रहे, जो कुछ भी है, हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है, क्योंकि वचन में लिखा है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, अगर तुम नहीं आराधना करोगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, दंडवत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर उस विषय में यहाँ पर बात कर रहा है। आमीन। 10वां वचन, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। यस, बड़े हिया और दृढ़ता के साथ मैं पास्टर ब्रदर अमित यहाँ पर इस बात का अंगीकार करता हूँ कि केवल यीशु नासरी ही परमेश्वर है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये छोटे छोटे वचन जो हम पढ़ते हैं, ये भी बड़े प्रचार के इन वचनों को थाम कर हम प्रचार कर सकते हैं लगातार कई दिनों तक। है मैं, इसलिए इसको भी गंभीरता से लीजिएगा, इसको हल्के में नहीं लेना। है मैं, परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय को हम तुझे समर्पित करते हैं। राजा, सुबह से अब तक तूने हमको संभाल कर रखा, हमारी सुधीले शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं से सुरक्षित रखा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम शत्रु हमारे विरोध में करने वाली हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम निष्फल होने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। राजा, हमारी सहायता कर और मदद कर। जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं, और हम पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अद्भुत विषय के बारे में सीख रहे हैं। शॉर्ट बट पैशनेट प्रेयर वर्क्स। छोटी लेकिन जोश भरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर छोटी छोटी प्रार्थनाओं का जो प्रभाव से भरी होती है, जो जोश से, जो सामर्थ्य से भरी हुई होती है, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देता है। और पिछले 3 दिनों में हमने कई सारे उदाहरण इसमें देखे, कई सारे वचनों के द्वारा मैंने आपको समझाने और सिखाने की कोशिश की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में इन वचनों के द्वारा कार्य किया है। आमीन। कल मैं आपको हबक्कुक की प्रार्थना के विषय में बता रहा था, आज हम उसी से शुरुआत करेंगे। हमने इस अध्ययन के पहले दिन हबक्कुक की प्रार्थना से अपने अध्ययन को शुरू किया था। मैं चाहता हूं इस समय हम लोग हबक्कुक की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसके पहले 4 वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 3 वर्सेस 1, 2, 3, 4। जल्दी से अपने अपने पवित्र शास्त्र खोल लेंगे। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, मैं वचनों को पढ़ूंगा, और मैं चाहता हूं आप लोग जिस स्थान पर, अपने घर में, कार्य के स्थान पर, कहीं भी क्यों ना हो, अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर पढ़िएगा। रेडीमेड और फास्ट सर्विस का ज़माना भले ही वर्ल्ड में हो, लेकिन वर्ड में वैसा नहीं चलता है, वचन में वैसा नहीं। वचन कहता है कि वो कल, आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 3 वर्सेस 1, 2, 3, 4।
शिग्योनीत की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना, हे यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा वर्तमान युग में अपने 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 काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें इनमें इसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। हालेलुया। अ वेरी स्मॉल एंड अ सिंपल प्रेयर बट वेरी पैशनेट प्रेयर। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, छोटी प्रार्थना रही तो कोई बात नहीं है, वचन के आधार पर होना चाहिए। प्रभाव से भरी हुई, जोश से भरी हुई, सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना का उत्तर प्रभु देता है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा था कि हबक्कुक की इस प्रार्थना के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं है पास्टर साहब, ये अलग अलग पर्वतों के पहाड़ों के नाम डाले हुए हैं, हमने तो कभी सुना ही नहीं। हम तो आज पहली बार सुन रहे, क्योंकि हमने हबक्कुक की किताब कभी पढ़ी ही नहीं, तो हमको मालूम नहीं पास्टर साहब ये क्या है। जब मैं इस पर मनन कर रहा था, थर्ड वर्स है ना, जो तीसरा वचन है हबक्कुक की किताब, उसका जो वचन अभी हमने पढ़ा, तीसरे अध्याय का तीसरा वचन, इट सेज गॉड केम फ्रॉम तेमान एंड द होली वन फ्रॉम माउंट फरान। ईमान, वो तेमान से आया और वो परान से आया, ऐसा वचन में लिखा है। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। तो क्या दो दो ईश्वर है क्या पास साहब? नहीं, ईश्वर और पवित्र ईश्वर ऐसा लिखा है। तो मुझे किसी ने इस वचन पर पिछले दिनों में मैं कहीं इसको सुन रहा था, और जब मैं उस पास्टर से इस विषय में डिस्कस कर रहा था तो उनको खुद को समझ में नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है, और मैं तब प्रार्थना कर रहा था और सटीक समय पर परमेश्वर ने मुझे इस भेद की बात को प्रकट किया। आमेन। हियर लुक इनटू द वर्ड, है ना, द वर्ड सेज इन हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 3, हबक्कुक की किताब तीसरा अध्याय तीसरा वचन, द वर्ड सेज व्हेन ही प्रेड गॉड केम फ्रॉम तेमान एंड द होली वन फ्रॉम माउंट पेरान। व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ क्या है? ईश्वर तेमान से आया और पवित्र ईश्वर परान से आया, ऐसा वहां पर लिखा है। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु से पूछने लगा, एंड आई केम टू नो, और मुझे ऐसा अध्ययन से पता चला, दैट मीन्स व्हेन यू प्रे पैशनेटली, क्योंकि देखिए उसके पहले के वचन अगर आप पढ़ेंगे, हे यहोवा वर्तमान युग में अपना काम को पूरा कर, इसी युग में तो उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी अपनी दया स्मरण कर। बहुत सारी बातों को हबक्कुक बोल रहा है। क्यों बोल रहा है पता है? ऐसा हड़बड़ाया हुआ क्यों है? क्योंकि मैं यहोवा की कीर्ति को सुनकर डर गया। आमीन। वो डरा हुआ था, और जब आदमी डरा हुआ होता कुछ भी बड़बड़ाता है, उसको समझ में नहीं आता। बहुत सारी बातों की डिमांड वो परमेश्वर के सामने कर रहा था। आमीन। लेकिन जब मैंने इस पूरे चारों वचनों को पढ़ा, उस पर अध्ययन किया, तो आई केम ऑन द कंक्लूजन दैट मीन्स जब आप पैशन के साथ, पूरे सामर्थ्य और पूरी लौ लगाकर, जब जोश के साथ आप प्रार्थना करते हो, God will leave the place where he is and will come to the place of prayer. Hallelujah. जब आप सामर्थ्य और जब आप पैशनेट प्रेयर को करते हो, तो परमेश्वर जिस स्थान पर होता है, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना कर रहा हो, वो अपने स्थान को छोड़कर आपके लिए प्रार्थना के स्थान पर उपस्थित हो जाता है। आमीन। प्रियो, इस बात को याद रखिएगा, या उस स्थान पर वो आता है जहां पर उसकी जरूरत होती है प्रार्थना की पुकार के द्वारा। कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना यहां कर रही थी, और परमेश्वर जो बहुत इंपॉर्टेंट काम कहीं कर रहा होगा इस पृथ्वी की नींव को संभालने के लिए, लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए, इस लौ लगाकर जो टीम प्रार्थना कर रही थी, इनकी प्रार्थना परमेश्वर के कानों पर पड़ी। परमेश्वर अपने सारे कामों को छोड़कर उस स्थान पर पहुंच गया, उस बंदी गृह में पहुंच गया, जिस बंदी गृह में उस पतरस के लिए लोग यहां पर लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू डू अ पैशनेट प्रेयर, जब आप एक सामर्थ्य और जोश और प्रभाव से भरी प्रार्थना को करते हैं, तब परमेश्वर अपने सारे कार्यों को पीछे छोड़कर प्राथमिक रीति से, प्राइमरीली, वो ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जिस स्थान पर या तो प्रार्थना हो रही है या जिस व्यक्ति की जरूरत के अनुसार प्रार्थना की जा रही है। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं कहता, ऐसा हबक्कुक की किताब में लिखा हुआ है। कौन प्रार्थना कर रहा है वो बात इंपॉर्टेंट नहीं होती है,
वो कैसे प्रार्थना कर रहा है वो बात प्रभु के राज्य में मायने रखती है। हालेलुया। वहाँ पर अटारी पर बहुत सारे लोग लौ लगाकर, अटारी पर नहीं, उस घर में बहुत सारे लोग, जहाँ पर रूदा थी वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, और वो किस शिद्दत से प्रार्थना कर रहे थे वो प्रभु देख रहा था। ना कि कितने लोग हैं, नहीं 5 लोग और रहेंगे तभी मैं आऊँगा, नहीं, वैसा नहीं है। वो किस रीति से प्रार्थना कर रहे थे वो परमेश्वर ने देखा, और जब उसने देखा कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, तब परमेश्वर उनके प्रार्थना के विषय के स्थान पर अपनी उपस्थिति को लेकर आया। हालेलुया। आपको क्या लगता है यीशु मसीह या स्वर्ग का परमेश्वर तो फ्री बैठेगा सिंहासन से देख रहे? नहीं, वो ज़रूर किसी न किसी कार्य में व्यस्त होंगे, क्योंकि ना तो मेरा परमेश्वर कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है, ऐसा वचन कहता है। इसका अर्थ है वो हर समय हर पल हर क्षण कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में व्यस्त होता है। पर जब उसने कलीसिया की लौ लगाकर प्रार्थना को सुना, उसने कितने नंबर्स वहाँ पर है वो नहीं देखा, लेकिन उनके हृदय और उनकी आत्मा को परखा, जांचा, और उसने देखा कि ये पैशनेट प्रेयर कर रहे हैं, और वो उनके प्रार्थना के विषय के स्थान पर उपस्थित हो गया। हालेलुया, आमेन। प्रियो, हबक्कुक के विषय में पवित्र शास्त्र बताता है ही वॉज अ माइनर प्रॉफिट, वो एक छोटा सा भविष्यवक्ता है। पूरे पवित्र शास्त्र में एक हबक्कुक की किताब और 3 अध्याय, इसके अलावा हबक्कुक के विषय में कहीं लिखा नहीं है पवित्र शास्त्र में। Amen. Only 1 book and 3 small chapters, very small book, 4-5 pages, खत्म, है ना। और जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि हबक्कुक एक माइनर प्रॉफिट था, एक छोटा भविष्यवक्ता था। पूरे पवित्र शास्त्र में उसने 1 अध्याय लिखा, 1 पुस्तक लिखी खुद के नाम से, हबक्कुक के नाम से, और 3 अध्याय लिखे, और वचन कहता है उसमें ऑल टुगेदर तीनों चैप्टर्स 1 2 3 मिलाकर 46 वर्सेस। 1 पुस्तक 3 अध्याय, उसमें 46 वचन। बस हबक्कुक की कहानी पवित्र शास्त्र में इतनी ही है। बट द वर्ड सेज व्हेन ही प्रेड अ शॉर्ट प्रेयर, जो हमने अभी पढ़ी, गॉड आंसर्ड हिज प्रेयर। हालेलुया। सो पास साहब क्या प्रार्थना की? हमको तो 4 वचन में समझ में नहीं आया, इसलिए वचन प्रार्थना करने के बाद ही पढ़ना शुरू करना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। बस इतनी प्रार्थना की, छोटी सी प्रार्थना जो मैंने अभी 10 सेकंड में पढ़ ली, इतनी छोटी प्रार्थना। आमीन। मैंने आपको इसके बारे में बताया था प्रियो, परमेश्वर जब धर्मी की प्रार्थना को सुनता है, मैंने आपको बताया था कि ये कितने शब्दों की प्रार्थना थी, मैंने कल आपको बताया था, है ना। ये प्रार्थना 33 शब्दों की थी, 33 वर्ड्स, सिर्फ 33 वर्ड्स की प्रार्थना, 5 सेकंड मैक्स टू मैक्स 10-15 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। इतनी छोटी सी प्रार्थना, लेकिन वो इतनी प्रभावशाली थी कि परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि परमेश्वर तेमान से आया और पवित्र परमेश्वर परवान पर्वत से आ रहा है। हालेलुया। जब आप when you go with the short but powerful and the passionate prayer, God will leave everything, whatever work he is doing, and he will rush towards you. Hallelujah. मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप प्रभाव से भरी हुई प्रार्थना करते हैं, जब सामर्थ्य और जोश से भरी हुई प्रार्थना करते हैं, जो वचन के आधार पर हो, ना कि इमोशंस, भावनाओं के आधार पर, तो परमेश्वर तुरंत अपनी उपस्थिति को आपके जीवन में लेकर आता है। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। आमीन। प्रियो, किसी ने मुझसे पूछा तो क्या परमेश्वर का एड्रेस तेमान पर्वत है क्या, है ना। आई वॉज शेयरिंग दिस वर्ड, जब मैं इसको 5-6 महीने पहले प्रिपेयर कर रहा था, इस पर मनन अध्ययन कर रहा था, तो किसी से मैं वचन शेयर कर रहा था, तो किसी ने मुझसे कहा दैट मीन्स वो तेमान पर्वत पर एड्रेस है क्या उसका। सो वो तेमान पर्वत पर रहता था क्या? हबक्कुक के समय में उसने अपना एड्रेस बदल दिया था क्या? हम ये भूल जाते हैं कि ही इज़ ओमनी प्रेजेंस गॉड। हम अक्सर भूल जाते हैं कि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो हर समय हर प्रकार से हर स्थान पर उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और किसी ने मुझसे कहा था कि वो तेमान पर है और परान से आ रहा है। तो व्हाट
वो उसका एड्रेस तेमान है कि परान है, वो किधर रहता है पास्टर। सो मैंने उनसे कहा ब्रदर आप जाने वाले क्या ढूंढने, कई लोग हिमालय में ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, कई लोग जंगलों में ढूंढ रहे हैं। सो यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो एंड टू सर्च गॉड, क्या आप भी जाकर परमेश्वर को खोजना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया जब आप ये वचन बता रहे थे कि परमेश्वर इधर से आया और इधर से आ रहा है, परान तेमान तेमान परान, मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बट आई टोल्ड हिम नो, उसका एड्रेस ना तो तेमान पर्वत है ना तो परान पर्वत है। तो फिर कहाँ रहता है पास्टर साहब? सी यू नीड टू सिट विद द लॉर्ड। आमीन। हमको रेडीमेड की इतनी आदत पड़ चुकी है, कढ़ाई में खाना गरम करके जब आप सब्जी खाते हैं ना उसका स्वाद अलग रहेगा, पर वो सब्जी आप फ्रिज में से निकाल कर जब आप ओवन में डालकर उसको गरम करके खाएंगे उसका टेस्ट आपको अलग आएगा, वो उसमें इतना स्वाद नहीं रहेगा। आमीन। व्हेनेवर व्हाटएवर यू वांट टू, जो कुछ भी आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे बेहतर तरीका है प्रभु के साथ जाकर उसे अध्ययन करना। आमीन। ना कि किसी पासवान किसी अगुए से रेडीमेड उसको लेना। सुनना बुरा नहीं है, उससे आप सीखते हैं। मैं भी कई लोगों को सुनता हूँ और सीखता हूँ, कई लोगों को पढ़ता हूँ और सुनता हूँ और सीखता हूँ। बट द बेस्ट वे टू नो द सीक्रेट्स ऑफ किंगडम इज टू स्पेंड टाइम विद द किंग। हालेलुया। सबसे भेद की बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्वर्ग के भेद को जानना चाहते हैं तो स्वर्ग के राजा के साथ बैठना सीखिए, अपने आप भेद आप पर प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सो किसी ने मुझे इस बात को पूछा था, और कई बार हम क्या करते हैं, लोगोस वर्ड को पढ़कर, शब्दों को, वचन को पढ़कर उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, चीर फाड़ कर डालते हैं। हाँ, तुमको मालूम है क्या पास्टर कि परमेश्वर परान पर्वत पे रहता है? कैसे मालूम ब्रदर आपको? पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। देखो पवित्र शास्त्र, यस एब्सोल्युटली राइट, लेकिन हमको उसके रेमा वर्ड को जानना बहुत ज़रूरी है। थियोलॉजी इज़ वेरी गुड, बट देन यू नीड टू गेट फ्रेश मैना फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर से ताज़ा मन्ना प्राप्त करने की ज़रूरत है। हालेलुया। सो कई बार लोग शब्दों का पोस्टमार्टम कर डालते हैं, बट यू स्टडी इट केयरफुली। आमीन। जब भी आप वचन पढ़े तो इसको बड़ी गंभीरता से पढ़ना। मैंने आपको कई बार बोला है, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। बेटर डोंट रीड इट, नो प्रॉब्लम, जो होना है वो हो ही जाएगा आपके साथ। लेकिन अगर आप प्रभु के प्रति गंभीर हैं, अगर आप उससे प्रेम करते हैं, उसका अध्ययन करना सीखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ परमेश्वर आपके जीवन को अपसाइड डाउन कर देगा, वो आपके जीवन को बदल देगा। सो फिर पास्टर साहब ऐसा मैं करूँगा, रोज़ 10 घंटे बाइबल पढ़ूंगा, 5 घंटे प्रार्थना करूँगा तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। दुख दर्द तो फिर भी बने रहेंगे, परीक्षाएं आती रहेगी, पहाड़ सामने आते रहेंगे, तूफान आएंगे, चट्टानें आएगी, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य से भरकर आपको तैयार करेगा कि आप उस तूफान का सामना कर सके। आमीन। क्योंकि जिस स्थान का आपको एड्रेस पता ही नहीं, उस स्थान पर आप जाएंगे तो तकलीफ होगी। आमीन। लेकिन जब आपको एड्रेस पता है, फिर भी आप जब निकलेंगे तो भी तकलीफ होगी, लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति में आपके साथ चलता हुआ पाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। यस, इफ़ यू आर आस्किंग मी कि परमेश्वर का एड्रेस परान पर्वत या तेमान है क्या, मैं कहूँगा नो, नॉट एट ऑल। तो फिर परमेश्वर का एड्रेस क्या है या तेमान और परान क्या है, ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को बड़ी गहराई में जाकर समझें। छोटी सी 33 शब्दों की प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने हाँ आमीन में दिया, और इमीडिएट अपने सारे कामों को छोड़कर वचन में हमने अभी पढ़ा वो तेमान से आया और ईश्वर परान से आ रहा है। हालेलुया। इस वचन की गहराई को हम कल सीखेंगे। इस समय हम आज अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु ने आपको ज़रूर आशीष दी होगी। आमीन। आइए समय में अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज फिर एक बार वचन के भेदों को तूने हमारे जीवन पर प्रकट किया, क्योंकि तू ही भेदों का प्रकट करता है। राजा, सारी बातों को तुझे समर्पित करते इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे विचारों में, हमारे मन और आत्मा में बने रहे, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की हम सब जानते हैं। आमीन। हम अगले सेशन में मिलेंगे।
परान और तेमान की गहराई को हम सीखने की कोशिश प्रभु की आत्मा के द्वारा करेंगे। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे।